यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 4 वॉल्यूम 2। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? इसका आंसर है गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलवे गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? कितने वंदे भारत रेलवे गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? ये 400 किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 400। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। ये है, इनमें से जो है ना कोई नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय से ये भी नहीं होगा, साक्षरता दर से ये भी नहीं होगा, सी जनसंख्या ये भी नहीं, बेरोजगारी ये भी नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो खनन जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। डी नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? 30%। ऑप्शन नंबर सी 30% की दर से कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो $634 बिलियन था। ऑप्शन नंबर बी $634 बिलियन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वनावरण कितना प्रतिशत है? तो ये 7.84% है। 7.84% है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया है? किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया है? उर्जित पटेल समिति। ऑप्शन नंबर डी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये हो जाता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ है? ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ है। तो ये हो जाता है ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन, ये दोनों में से किसी का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व भूखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? ये करता है कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड वेल्ड हंगर हिल्फे द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? पीसी महालनोबिस।
पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई? यूटीआई की स्थापना कब की गई? 1964 में, 1964, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधक के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया? यह है रोहतास मॉडल, ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाता है रोहतास मॉडल। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गाँव में निवास करते हैं? कितने प्रतिशत लोग गाँव में निवास करते हैं? तो 88.7%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाता है 80.9%, 80.9%, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का या के सदस्य नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे तो एस.सी. मुखर्जी सदस्य नहीं थे, एस.सी. मुखर्जी सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत जो है ना, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी है विदेश यात्रा, ये भी है निजता का अधिकार, ये भी है महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, इसलिए इसका आंसर रहता है ई, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 20 नंबर में जो है ना सभी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया है? कौन से अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया है? तो इसमें जो है ई हो जाएगा इसका, यानी कि सभी को जोड़ा गया है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाता है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 से, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर रहता है सी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाता है, दोनों सदनों में पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया, वह समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। केवल 4 होगा, डी नंबर आंसर, केवल 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका 3 महीने का। 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये हो जाता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, आंसर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षा की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? ये करता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। 29 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई? किन राज्यों में प्रारंभ की गई? ये किया गया था राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? ये हो जाता है 26वां संविधान संशोधन 1971, जो कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित करना है, तो ये हो जाता है स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, और रजत पदक जो लाए हैं वो रवि कुमार दहिया, और कांस्य पदक बजरंग पुनिया, और फिर से कांस्य पदक जो है चौथा नंबर, ये लवलीना बोगोहैन, कांस्य पदक लवलीना बोगोहैन। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है डी, आंसर हो जाता है इसका डी, 3 1 2 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2022 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोपेनहेगन, इसका आंसर हो जाता है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? इसका नाम था जवाद। ऑप्शन नंबर ए, जवाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो इसका हो जाता है 19.2% रहा, 19.2%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? कहाँ का कम था? तो ये था शिवहर का। ऑप्शन नंबर सी, शिवहर का। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो ये रहा 6.83 लाख टन, 6.83 लाख टन। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हाल ही में किस देश ने फोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगाया है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सर्ब पावर योजना किससे संबंधित है? SERB, सर्ब पावर योजना किससे संबंधित है? ये है महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? गोवा में खोला गया। ऑप्शन नंबर डी, गोवा में खोला गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो ये है यूएई। ऑप्शन नंबर डी, यूएई। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने
पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है तो ये किया है न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब 2021 में किसने जीता है? ये जीता है एम्मा रादुकानु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, विश्व का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तो रीस्टोर आवर अर्थ। ऑप्शन नंबर सी, रीस्टोर आवर अर्थ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका रहा? ये रहा बेंगलुरु का। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है, जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? ये चलाया है जापान। ऑप्शन नंबर सी जापान। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना शुरुआत किया है? निधि 2.0 योजना की शुरुआत किया है तो ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है माई पोर्ट ऐप। ए नंबर ऑप्शन माई पोर्ट ऐप। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है प्रो अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी प्रो अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका को। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? योग महोत्सव का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया। ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाता है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है? ये किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी भारत ने किया है। 59 नंबर है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की। एचडीएफसी ने। ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? यूएई ने। ऑप्शन नंबर सी यूएई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया? ब्रांड जारी किया गया है, ये किया गया है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है? विलुप्त प्रजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है संगाई में। संगाई, ऑप्शन नंबर बी, संगाई में पाई जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? कौन सा बाघ रिजर्व है? तो नामदफा, 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 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कच्छ का रण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विश्व का 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जेनेवा में, जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इकोमार्क क्या है? इकोमार्क क्या है? यह है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता को नामपत्रित करने की योजना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। 67 नंबर क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है, ये करती है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों से करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, इसका आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? इसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, इसका आंसर हो जाता है डी, दक्षिण गंगोत्री। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? पारंपरिक सीमा बनाती है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? अफ्रीकी जनजाति माना जाता है, ये माना जाता है सिद्धि या हबसी, इसी को बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है, ये जानी जाती है विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी, आंसर है बी, विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंश से हुआ है? महाद्वीपीय भ्रंश से हुआ है, ये हुआ है अरावली का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो ये है मोनाको, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर रहता है डी, मोनाको। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों मिजो हिल्स का हिस्सा है? मिजो हिल्स का हिस्सा जो है वो है भुवन पहाड़ियाँ, आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, भुवन पहाड़ियाँ। 78 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना है? प्रतिशत हिस्सा कितना है? 68.8%, ऑप्शन नंबर सी, 68.8%। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? किस प्रकार के शैली क्रम में पाए जाते हैं? तो विंध्य शैली क्रम, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अधिक न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, दिल्ली सल्तनत के शासक ने तुर्कान ए चहलगनी
यानी चालीसा दल का दमन किया है। चालीसा दल का किसने किया? बलवन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव रॉय, ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव रॉय। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 84 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों को खराज, ज़कात, जजिया और खम्स को ही आरोपित किया है? ये इसका आंसर ई हो जाता है, इसलिए कि जो होगा वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका ई हो जाएगा। वो ये जो है चारों जो कर लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंग भट्ट ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये किया था 1674 में, 1674। ऑप्शन नंबर डी, 74 में। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? ये किया था नन्यदेव ने। ऑप्शन नंबर डी, नन्यदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अस्कंद। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ द कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? हम हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे तो 1892 में, 1892। ऑप्शन नंबर बी होता है, 1892। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ये किया गया था, ये कब किया गया था? तो ए और बी हो जाता है इसका आंसर। इसलिए पहला हो जाता है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था। और बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाता है ई नंबर ऑप्शन हो जाता है, 2 हो जाता है, इसलिए ई हो जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम को व्यवस्थित करना है। सही क्रम को जो व्यवस्थित करना है, पहले हो जाता है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, और तीसरा हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और चौथा हो जाता है बेदरा का निर्णायक युद्ध। तब लास्ट में हो जाता है वांडीवास का निर्णायक युद्ध। इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। इसका आंसर हो जाता है 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? तो ये 25% वापस करने पर राजी हुए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? ये किए थे एमजी रनाडे। ऑप्शन नंबर बी, एमजी रनाडे। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? ये ABC एनी बेसेंट हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, बिपिन चंद्र पॉल, ये तीनों थे जो कि इस पार्टी से अलग हो गए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाता है ई। इसलिए इसका आंसर क्या होता है? ई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जहांगीर ने किया था। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? अवध राज्य का संस्थापक कौन था?
सादत खां, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? किस संत ने किया था? तो ये रामदास ने किया था, रामदास। आंसर हो जाता है ए, आंसर हो जाता है ए, रामदास ने किया था, रामदास ने। निम्नलिखित 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? 1901 में, 1901 में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था, इसलिए आंसर होता है बी, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन में है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। 101 में है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। 102 में है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? भगत सिंह ने, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है 103, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ये किया गया था सतारा में भी किया गया था, और बलिया में भी किया गया था, और मिदनापुर में भी किया था, इसलिए इसका आंसर आता है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा किया गया, ये सही है। और दूसरा हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स, घेरे की नीति, ये दोनों सही होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ई, इस प्रकार इसका आंसर क्या होता है? ई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 105 में है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी, यह किया गया था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर रहता है बी। 106 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी तो जर्मनी के द्वारा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? नशाबंदी 1920 में किस स्थान पर चलाया गया था? तो डुमराव में चला गया। ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 108 में है, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी तो लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आंसर इसका सी हो जाता है, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है 109, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच की समिति का गठन किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी होता है, इसका आंसर क्या होता है? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 110 में है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। पंजाब में, इसका आंसर डी हो जाता है, पंजाब में नहीं थी। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये है दूध का खट्टा होना, यही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आंसर इसका बी हो जाता है, केवल 3, दूध का खट्टा होना
111 112 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है। इस मामले में वह करता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता है, अधिक कार्य भी नहीं करता है, ना ही नकारात्मक कार्य करता है और न्यूनतम कार्य करता है, ना ही धनात्मक कार्य करता है। इस प्रकार इसका आंसर होता है ई हो जाता है, इस ई हो जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों ने आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्णतः क्षमता से भरा होता है। फिर भाषण की अस्पष्टता है, भाषण की अस्पष्टता क्या है? बढ़ती है, ये बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो ये होती है एकाधिक परावर्तन के कारण, एकाधिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एकाधिक परावर्तन के कारण होता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये है, एक भार एक बल है, भार क्या है? एक बल है, जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए। आंसर क्या होता है? ए हो जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 10 पे पावर 13 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन है 117 में है, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या है? समस्थानिकों की कुल संख्या क्या है? तो 3 है, 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इसका 3 है। 118 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जारी होते हैं, पन्नी के माध्यम से जारी होते हैं, क्योंकि इसमें जो है परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? डी हो जाता है, डी हो जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध दूध जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? सी हो जाता है, सी हो जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, 120 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ये हो जाता है वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, इसलिए इसका आंसर क्या आता है? डी हो जाता है, डी हो जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है? कि इसका आंसर हो जाता है वेनिला के गुण वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसका आंसर क्या होता है? सी हो जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, 122 नंबर क्वेश्चन है, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल क्या होता है? 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से 14 होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, 124 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका होती है, फॉस्फेट की भूमिका क्या होती है? Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं वही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? बी हो जाता है, आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 125, क्वेश्चन नंबर 125, ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कोलिनर्जिक दवा के द्वारा, कोलिजर्निक दवा के द्वारा, गलती से बोला रहा है, कोलिजर्निक दवा, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 126 में है, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है, मेनकेस रोग के नाम से, बी नंबर आंसर होता है इसका, बी नंबर ऑप्शन,
बी नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म होता है? किस जीव में पुनर्जन्म होता है? तो ये हो जाता है प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये दोनों जो है ना पुनर्जनन कहलाता है, इसलिए ये 2 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है? ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है? वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है, तो ये हो जाता है सी नंबर, बोवाई जो है ना वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है। 129 नंबर क्वेश्चन है। 129 नंबर, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाता है अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, TSH, ऑप्शन नंबर ए, TSH। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 130, डायस्टोल के दौरान होता है, क्या होता है? डायस्टोल क्या है? तो डायस्टोल जो है हृदय रक्त से भर जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। आंसर क्या होता है? डी हो जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है। 131 नंबर क्वेश्चन है, रक्त धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, तो कहाँ ले जाती है? हृदय से दूर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 132 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो ये है प्लेटलेस, ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेस। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह है डायस्टेज, ऑप्शन नंबर बी, डायस्टेज। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? रोगवाहक रोग का सुमेलित युग्म है, तो ये है सुमेलित क्यूलेक्स फाइलेरिया, ये सही है। क्यूलेक्स फाइलेरिया, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, अगला क्वेश्चन है 135 में है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो ये है हुकवर्म, ऑप्शन नंबर सी, हुकवर्म। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं जीवाणु तथा विषाणु से, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? ई हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 137, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस, इसका आंसर क्या आता है? बी हो जाता है, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन में है, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, आमतौर पर किसकी बनी होती है? पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 139, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है मेथेमोग्लोनिमिया, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होता है इसका? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। 140 में है, बायोगैस में मीथेन सामग्री है, बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना है? 55.8%। आंसर हो जाता है बी नंबर, ऑप्शन बी। 141 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ है, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 41 का। 42 का आंसर हो जाता है ए, 42 का आंसर क्या होता है? ए हो जाता है।
43 का आंसर क्या होता है? बी। 43 का आंसर बी। बी। 44 का आंसर क्या होता है? बी। 44 का आंसर क्या होता है? बी हो जाता है। और 45 का आंसर डी। 45 का आंसर 145। 145 का आंसर क्या होता है? डी हो जाता है, डी। 146 का आंसर क्या हो जाता है? सी। 146 का आंसर सी हो जाता है। 147। 147 का आंसर ए हो जाता है। 147 का आंसर ए हो जाता है। 148 का आंसर 148 का आंसर बी हो जाता है, बी। 148 का बी। 149 का आंसर हो जाता है 149। 149 का आंसर हो जाता है ई। ई। 150 का आंसर हो जाता है 150 का आंसर हो जाता है ए। इस प्रकार 150 सेट कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।